हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है और श्रावण मास में हर रोज एक नई कहानी सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रावण मास के पवित्र महीने में रोज सुनी जाने वाली कहानियों में से एक अमर सुहाग की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे और उनकी 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवादिदेव महादेव व मां पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियां के दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु पांचवी बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता, जाने की बुझ जाता। यह देखकर पांचवी बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक बड़ा क्यों हो जाता है। एक दिन पांचवी बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण ने पांचों बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु पांचवी बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर घर लाता और उससे ही घर उसका चलता था, परंतु पांचवी बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से कोई भी शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन अर्चन करती रहती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ियां कम क्यों लाई। तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार हो गया है। दूसरे दिन लड़की ने अपने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई और उसके साथ ही उसके पति के भी प्राण निकल गए। जंगल में अकेली थी तो कोई मदद के लिए भी नहीं था, तो पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी, जाने की रोने लगी। रोते रोते शिव माँ पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपनी बूढ़े सास ससुर को क्या कहूंगी। लड़की का विलाप और उसकी सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, ये लड़की कौन है और क्या हुआ है। और उससे जाके उसका हालचाल पूछने लगी और पूछने लगी, तुम क्यों रो रही हो। लड़की ने सारी बात बताई और लड़की ने महादेव और माँ पार्वती जी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और उस पर अमृत के छींटे दिए और उसका पति अंगड़ाई लेता हुआ बैठ गया और बोला, मुझे बहुत ज्यादा नींद आई। तो वो उसकी पत्नी बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, चलो अपने घर चलो, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियां, 5 चूड़े, मौली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस, श्रद्धानुसार सुहाग सामग्री व रुपए पांचों कटोर में रखकर मंदिर या फिर ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। स्टील के कटोरों में सभी सुहाग सामग्री व रुपए, ब्लाउज पीस महादेव के मंदिर में चढ़ाएं व एक स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव की जोत जलाएं और बचे हुए बाकी 4 कटोरों में सुहाग सामग्री डालकर बहन बेटियों को या फिर ब्राह्मणों को भी दान किया जा सकता है और उनके घर जाकर विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। इससे कि सभी परेशानियां दूर होती हैं और पति पत्नी सुखपूर्वक अपनी जिंदगी बिताते हैं। और भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया भी, अगर कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके घर में सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। हे महादेव, जैसे आपने उस पांचवी बेटी की सुनी, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हर हर महादेव।